नमस्कार। कक्षा 8 के लिए हमारे ऋषि मुनि पाठ 1 भाग 2 धार्मिक राजा। एक दिन कृतमाला नदी के किनारे बैठकर राजा सत्यव्रत संध्या वंदन कर रहे थे। उसने नदी का जल अपनी अंजलि में भर लिया। तब एकाएक उसके ध्यान में आया कि एक छोटी सी मछली उस जल में तैर रही है। मछली के साथ उस जल को वह अभी नदी में फेंकने ही वाला था, तब वह मछली मनुष्यवाणी में बोल उठी, हे दीन वत्सल राजा, कृपा करो, मुझे नदी में वापस मत फेंको। बड़ी मछलियाँ मुझे निगल जाएंगी, खा लेंगी। उसी डर से मैं आपकी शरण में आई हूँ। मछली की वह बात सुनकर राजा सत्यव्रत चकित भी हुआ और द्रवित भी। उसने उस मत्स्य को यानी मछली को जल से भरे हुए कमंडल में रखा और कमंडल लेकर वह घर आया। दूसरे दिन सुबह राजा ने उस मछली की चीख पुकार सुनी। महाराज, राजा कमंडल के पास पहुंचा, तब उसने देखा कि मछली पूरा कमंडल व्याप्त कर चुकी, यानी उसको घेर चुकी थी। उसने राजा से कहा, हे दयालु राजन, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे किसी बड़े पात्र में रखो। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में छोड़ा। मत्स्य वहाँ तैरने लगी, परंतु साथ साथ उसका आकार बड़ा होने लगा। यह स्थान उसके लिए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। मत्स्य ने कहा, हे भूत मात्र पर प्रेम करने वाले राजा, यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मेरी व्यवस्था शीघ्र ही अन्यत्र करो। राजा ने उसे कुंड में छोड़ दिया। मत्स्य शीघ्र ही बड़ा हुआ, उसने पूरा कुंड व्याप्त कर लिया। उसे कुएं में छोड़ा गया। 2 दिन में ही वह कुएं में भी बड़ा हुआ। राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, परंतु कुछ ही दिनों में मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह तालाब में भी नहीं आ रही थी। उसका हिलना डुलना भी असंभव हुआ। उसे बड़े सरोवर में छोड़ दिया गया, लेकिन वहाँ भी वह अपर्याप्त सिद्ध हुआ। उस नदी में छोड़ा गया, परंतु वह नदी में भी उसका आकार बहुत बड़ा हो गया, जिससे उसमें वह न रह सकी। राजा उसे समुद्र ले गया। राजा ने उसे समुद्र में छोड़ने लगा। तब मछली ने कहा, समुद्र में नाक्रमित हजारों भयानक जलचर रहते हैं, क्या तुम मुझे उन्हें दे रहे हो? ये तो सब मुझे खा जाएंगे। राजा ने कहा, हे मत्स्य देव, भला आपको कौन खा सकता है? आप ही सबको निगल जाएंगे। मुझे लगता है आप सर्वव्यापी, सर्व अंतरात्मा, सर्वशक्ति संपन्न भगवान हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही बताओ अब मैं क्या करूँ? मछली ने कहा, राजन, तुमने मुझे ठीक ठीक पहचान लिया है। मैं जगदम्बा जगन्नाथ हूँ। तुम्हारे गुण तथा तुम्हारा शील देखकर मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंप रही हूँ। राजा ने कहा, हे सर्वेश्वर, हे नारायण, हे दयामय, जो भी आप कहेंगे वो मैं करूँगा। आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार है, बताइए मुझे क्या करना है। मछली ने कहा, राजा, आज से 7वें दिन बाद जल प्रलय होगी, संपूर्ण सृष्टि जल में डूब जाएगी। आप नवनिर्माण पूर्व सिद्धता करनी होगी। अच्छे धान्य बीज, पशु पक्षी, ऋषि, सृष्टि की जतन करने योग्य उत्तम वस्तुओं का संग्रह करें और प्रलय काल में एक बड़ी भारी नौका तुम्हारे पास आएगी। अपना सामान को लेकर उस पर नौका पर चढ़ जाना। ऊंची ऊंची लहरों के कारण बहुत डगमगाएगी, परंतु घबराना नहीं, तुम्हें बचाने आऊँगा। और तब मेरा शरीर 1000 से कई गुना बड़ा होगा। मेरे नाक पर एक सींग होगा। बाशुकी नाग सर्प की सहायता से आप नौका को उसके सींग से बांध देना। तुम्हें जल प्रलय पे बाधा नहीं पहुँचेगी। जब अपनी पानी उतर जाएगा और ज़मीन निकल आएगी, तब तुम पुनः सृष्टि का निर्माण करना, उसकी ठीक व्यवस्था करना। इतना कहा
इतना कहकर वह मछली वहाँ से चली गई।